2024 के चुनाव में सभी पार्टियों की तरफ से नए नए चुनावी चेहरे मैदान में हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजवीर दिलेर का टिकट काटकर अनूप वाल्मीकि को मौका दिया है। वहीं एसपी ने जसवीर वाल्मीकि को चुनाव में उतारा है, जबकि बीएसपी ने हेमबाबू धनगर पर दांव खेला है। हाथरस की लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं ओवैसी और पल्लवी पटेल के प्रत्याशी जयवीर सिंह धनगर। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन का फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है, तो मोदी और योगी अभी भी जाट वोटर्स की पहली पसंद है। यही कहना चाहूँगा कि सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन अब हमने तो देखा है पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और हम युवा हैं ये सभी, और एक रोजगार के लिए हम तड़प रहे हैं इधर से उधर। और जो हमारे यहाँ के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, जो भी मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन है, लेकिन मैंने कभी उनको यहाँ देखा नहीं है। प्रतिनिधि आए नहीं। रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार की बात अखिलेश और राहुल करते हैं, तो क्या उनके पक्ष में वोट जाएगा? जी, अगर वो सीधे सीधे अगर होते यहाँ से तो बिल्कुल जाता, मेरी तरफ से तो उन्हीं के लिए जाता, लेकिन उनकी तरफ से कोई है नहीं, सीधा सीधा उन्होंने कुछ गठबंधन कर रखा है, तो इसलिए मेरा मानना। अच्छा, आप समाजवादी को नहीं दोगे? आप हाँ, नोटा मेरी तरफ से, तो नोटा की तरफ। अच्छा, नोटा है। अब ये बताइए, आप नाराज हैं, फिर अखिलेश और कांग्रेस को आप वोट विकल्प क्यों नहीं मानते? अब वो दोनों एक साथ हैं, इसलिए नहीं मानता हूँ। अच्छा, दोनों एक साथ। वो कह रहे हैं कि वो विकल्प इसलिए नहीं, वो गठबंधन है, उनका गठबंधन नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ नहीं सोच रहा। गुड़िया ऊपर खड़ी सोच रही है। वोट है आपके पास? आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, क्या करते हैं? जी, मेरी बीए की 3rd ईयर है, फाइनल 6th सेमेस्टर है ये। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? प्रीति चौधरी। प्रीति चौधरी, आप महिलाओं में, युवाओं में बात होती है तो राजनीति को लेकर क्या बात होती है, क्या तस्वीर नजर आती है? सरकार पास के फेल? सरकार इस बार बीजेपी की ही आनी है। बीजेपी की आनी है? किस बात पे? हाँ। क्योंकि बोले चाहे कोई कुछ भी, लेकिन वोट वो वहीं डाल के आएगा। क्यों? बोलो बताओ क्यों, कैसे? क्योंकि इंसान बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। बाहर से दिखाने को इसलिए होता है कि हम बीजेपी की तरफ नहीं है, हम तो इसकी तरफ है, उसकी तरफ है, वोट वहीं जाएगा बीजेपी की। ऐसा क्या राज की बात है? बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि इसलिए जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में फायदा है, अच्छाइयाँ है। फायदा है, अच्छाइयाँ है। तो गुड़िया ने राज खोल दिया है। सभी बाबा जो नीचे बैठे हैं ना, ज्ञान दे रहे थे कि ये है, वो है, भाई है, यहाँ पर सबकी बात सुन रही थी गुड़िया कह रही है कि ऊपर से कोई कुछ कहे वोट बीजेपी को जाएगा। तो ये चिंता की बात विपक्षियों के लिए भी है। ऐसी क्या बात है कि जो बीजेपी का विरोध करने वाले बात करते हैं, बयान देते हैं, उनके बच्चे कहते हैं कुछ भी कह ले वोट बीजेपी को जाएगा। ये बड़ी बात है। सर, आपका नाम क्या हुआ? लोकेश कुमार। लोकेश जी, यहाँ बीजेपी को लेकर एक आम सहमति सी महसूस हुई मुझे। क्या सचमुच यही तस्वीर है या हमने गलत कठेल कर ली? बिल्कुल सही तस्वीर है। जब वहाँ वोट देने जाते हैं ना, कहीं कोई बीएसपी पे दे रहा हो, चाहे सपा पे दे रहा हो, लेकिन वहाँ फूल दिखता है तो बटन जो मतलब मोहर हमारी बटन कोई पे फूल पे ही जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? किस बात पे? मोदी योगी की वजह से। मोदी योगी? हाँ, कैंडिडेट नहीं। हमारी जो उनकी जो नीति, बाहरी नीति है, जो विदेश नीति है, इतनी अच्छी है कि देश कहीं से और कहीं पे पहुँच गया। विपक्ष तो कह रहा है किसान बेहाल है, आप कह रहे हो कि विदेश नीति पे तय कर रहे हैं। तो वैसे ही बकते रहते हैं, ऐसे ही बकेंगे, कुछ नहीं है। अच्छा, खाली घंटी है। हाँ, ऐसे बजा रहे हैं, ऐसे बजा रहे हैं, ऐसे बजाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। 4 जून के बाद देख लेना। अच्छा, हाँ, सब रिजल्ट तुम्हारे और हमारे सबके सामने होगा। तो बाबूजी कह रहे हैं कि विपक्ष ऐसे ही घंटी बजा रहा है, कुछ नहीं है, खाली घंटी है। बात कह रहे हैं कि योगी और मोदी के चेहरे पर है। अब जरा गांव का नाम सुनिए। चिंता की नगरी गांव का नाम है। गांव तक पहुंचने वाली सड़क खराब है। 100% लोग सड़क को लेकर नाराज हैं, कह रहे हैं विकास काम गांव में नहीं हुआ, वोट फिर भी बीजेपी को। अब आप समझ लीजिए ईवीएम हैक कैसे है।